कॉफ़ी सुनने के बाद मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्या बना दिया ये मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं उठ गई थी, नहा धो लिया, फिर अब तो पूजा करने जा रही हूँ और इसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊँगी और जो भी आज पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या आज मैंने पढ़ाई की और जो भी होगा मेरी लाइफ में वो आपसे शेयर किया जाएगा। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि मैंने एक दिन फ्रेंड के घर खाई थी और वो बहुत टेस्टी थी, तो अभी देख रही हूँ। Let's make perfect non-sticky sabudana khichdi. Start by dry roasting some peanuts and blend it into a coarse powder. Take one. Add the boiled प्याज नहीं पड़ता आई थिंक, क्योंकि इस वीडियो में तो नहीं potatoes and fry them. Now add the sabudana and peanut मुझे लगता है ये mixture लोग to this. ब्रेड के हिसाब से बना रहे इसलिए प्याज नहीं डालते होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं प्याज डालूँ तो अच्छा लगेगा। क्या थोड़ा सा ऐड कर देंगे। मैं साबूदाने की खिचड़ी में बिजी। और यहाँ पे क्या हुआ है मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रखा था, शायद पानी ज़्यादा हो गया तो फिर गैस भी बंद हो गया। क्या ओ गैस मत बंद हो, क्योंकि बहुत सारा शायद पानी निकला ना तो गैस भी बंद हो गया। भाई लाइफ इतनी चेंज हो जाती है। पहले सुबह उठते थे तो मम्मी से बोल देते थे कि मम्मी मुझे नाश्ता चाहिए, मम्मी नाश्ता बना देती थी और मैं उस बीच ये देख लेती थी कि मुझको क्या लगता है कि क्या चीज़ पढ़ाई करनी है। जल्दी से मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार हो जाती थी। बट अभी क्या है कि मतलब सुबह उठ के मुझे ये टेंशन होता है कि मुझे खाना बनाना है। मुझे जो रात के थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, कभी कभी मैं मैगी खा लेती हूँ या फिर मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ बना लेती हूँ, तो मेरा सुबह उठते ही मुझे फ़ील होता है कि अरे मुझे बर्तन भी धुलना है, नीचे से बॉटल भी भरने जाना है और क्या रहता है झाड़ू भी लगानी है और मुझे खुद के कपड़े भी धुलने हैं और खाना भी बनाना है। तो मतलब सुबह सुबह उठते ही ना मतलब बहुत पैनिक वाला उठती हूँ मैं कि मतलब बहुत सारे काम हैं मुझे वो भी करने हैं, मतलब इस थॉट से उठती हूँ। और घर में थी तो पता था कि मम्मी है वो सारा कुछ संभाल लेंगे। मैं वेट कर रही हूँ कि 15 के बाद कोचिंग शुरू हो जाएगी तो मैं थोड़ी सिंसियर हो जाऊँ, तब मैं खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दूँगी, अपना पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। आपको इसलिए ब्लॉग भी दिख रहे हैं, शायद 15 के बाद थोड़े कम ब्लॉग्स दिखें आप लोगों को। यार मुझे लग रहा है जो मैंने साबूदाना लिए थे वो थोड़े बड़े नहीं होते और ये पूरे चिपक जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये तो मेरी रेसिपी फेल हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ इसमें पोहा डाल दूँ। खिचड़ी तो ख़राब हो गई है तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो पोहा है इसको ऐड कर दूँगी उसमें, तो थोड़ा बहुत कुछ खाने लायक बन जाएगा। थोड़ा सा भिगो देते तो जल्दी से बन जाएगा। मैंने पोहा में थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया है जिससे थोड़ा टेस्ट अच्छा है। ना ये पोहा है, ना ये सब्जी है, ना ही साबूदाने की खिचड़ी है। अब जो बन जाएगा वही माना जाएगा। ये देखने में जितनी गंदी है, अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है। टेस्ट में भी उतनी ही गंदी है।
कितनी देखने में लग रही है। मेरा सारा से बीए है, मतलब ये आधा भरा हुआ था क्योंकि मैंने इतना गंदा खाना बनाया है कि मैंने उसको ख़त्म कर डाला। इसी से मैं रोटी खा रही हूँ, इसी से मैं पराठा खा रही हूँ, इसी से मैगी खा रही हूँ, इसी से सब्जी खा रही हूँ, सब खा रही हूँ। इसमें भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल ख़राब बना है। Not being able to feel good is part of life। और वैसे भी जब हम रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुद को अटैच कर लेते हैं तो हम खुद को ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंटमेंट के लिए कहीं ना कहीं रेडी। मैं आपसे 3 दिन से बोल रही हूँ कि मुझे कोचिंग पता करनी जानी है, पर जिस हिसाब से मेरा शेड्यूल था तो फिर मैं पता करने नहीं जा पा रही थी। बट मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, खाना वाना का तो देख लिया जाएगा, अभी जाके पहले पता करके आते हैं। तो अभी मैं वहीं पता करने जा रही हूँ। आपको बताऊँगी कि क्या क्या मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला कोचिंग से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत मुझे सामान भी लेना है तो सामान भी ले लेंगे वहीं से। अभी वैसे धूप है बट मुझे लगा कि सिक्योरिटी रीज़न से कि दोपहर को जाना सही है, क्योंकि शाम को अगर मैं थोड़ा लेट गई तो फिर रात हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा डे लाइट में ही बाहर निकले, क्योंकि अभी न्यू सिटी है ना, थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगता है। सोचिए सामान की लिस्ट भी बना लूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके आधा सामान भूल जाते हैं। ये लेना है, ठीक। ठीक है, और मुझे क्या लेना है? जो लेना है उसकी लिस्ट बना ली है, अब चलते हैं। अभी मैं जस्ट घर से निकली और बारिश होने लगी। बारिश होने लगी बहुत तेज। पतले उसमें है, उसका 1 में वो दिए दे रहे हैं। ओनली IAS वाले ने अच्छे से काउंसलिंग कर दी थी, मेरी पूरा फीस स्ट्रक्चर और सब चीज़ समझा दिया था। बट मैं घर जाके आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ, क्या मुझे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा। उसके बाद मैं जैसे ही घर जा रही थी, अपने हॉस्टल जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे स्टडी IQ के एक मतलब कोचिंग वाले मिले। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मेरी कोचिंग में भी काउंसलिंग करवा लीजिए। तो मैं वहाँ से काउंसलिंग करवा के, तो मैंने टोटल 3-4 कोचिंग में अपनी काउंसलिंग करवाई और फीस स्ट्रक्चर और पूरा ये सब मैंने देख लिया था। उसके बाद मुझे कुछ सामान लेना था तो मैंने सामान लिया, फिर उसके बाद वापस घर आ गई। फिर मैं आप बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं कोचिंग देख के आ गई हूँ और फीस सुनने के बाद मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं गई थी धे में, फिर उसके बाद ओनली IAS में गई थी, उसके बाद स्टडी IQ है उसमें गई थी, और एक कैपिटल करके है। तो ये 4 कोचिंग में मैंने विज़िट किया और ऑलरेडी मैं 60-70 हज़ार रुपये कोचिंग में लगा चुकी हूँ 2-3 साल पहले। और मैंने ये सोचा था कि मुझे मेंस की इंडिविजुअल कोचिंग मिल जाएगी, बट मैं जितनी भी कोचिंग में गई वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल कोचिंग नहीं है। और जो कोचिंग एक धे ने बताई थी कि हाँ मेंस की आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है, वो भी फाउंडेशन कोर्स नहीं था,
जिसमें वो आपको आंसर दे देते हैं और आप लोगों को थोड़ा बहुत सजेस्ट कर देते हैं। मतलब प्रॉपर फाउंडेशन वाला नहीं था, वो मेंटरशिप प्रोग्राम था। तो वो बोल रहे हैं कि आपका 1-2 मंथ बाद शुरू होगा, अभी तो नहीं स्टार्ट होगा। और मैं आपको फ़ीस बताती हूँ। मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं PW ओनली IAS से पढूं, क्योंकि ओनली IAS के मुझे नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट जैसे उन्होंने मुझे पेज 1, पेज 2, पेज 3, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा, फैकल्टी बहुत अच्छी थी वहाँ पे कि मतलब वो पूरा समझा रहे थे अच्छे से कि कैसे क्या लेना चाहिए। बट फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस है 65,000 अगर तुरंत आप वो पे करते हो। फिर उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए आपको तो 55 समथिंग कुछ बता रहे थे। तो मतलब 55,000 फ़ीस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेंस की इतनी ज़्यादा फ़ीस होगी, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो फंस गई हूं, क्योंकि मैं लखनऊ भी शिफ्ट कर चुकी हूं और फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हाई है। और उसके अलावा मैं गई थी धे पे, तो धे का मुझे कुछ जो उनका वो था ऑफिस, वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं सच बोलूँ तो। और एक कैपिटल IAS है, जो शायद स्टडी IQ के ही कोई लोग ने दूसरी कोचिंग खोली है। तो स्टडी IQ वाले भी फैकल्टी अच्छी थी, उन्होंने मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो वो सब मुझे ठीक लगा। और उनकी फ़ीस है 22,000 रुपये, तो उनकी फ़ीस मुझे ठीक लगी। बट मुझे स्टडी IQ में नहीं करना था। मतलब मेरा अरमान था कि ओनली IAS की कोचिंग करनी है मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो तो मैं घर वालों से बात करके डिसाइड करूंगी कि क्या कर सकती हूँ। बट मेरे साथ ये हुआ तो मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने कुछ सामान भी ख़रीदा। मैं आज जहाँ पे गई थी तो वो बोल रहे थे प्लीज़ ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है, और मैं मना भी नहीं कर पाई। तो उस चक्कर में मतलब मुझे शेज़वान सॉस लेना था, लेकिन नॉर वाला लेना था, ये वाला इसका लेना था। बट उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ ये वाला ट्राई करो, तो फिर मैंने ख़रीद लिया। अब गलत हुआ, गंदा हुआ तो क्या ही कर सकते, 2 चीज़ ख़रीद ली वो भी मैंने। उसके अलावा मेरा कुछ चॉकलेट खाने का मन था, बट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने सोचा कि कोई सस्ती वाली ख़रीद लेते हैं। अभी खुद के पास रुपए है ना, तो रुपए की वैल्यू पता चल रही है, इसलिए सबसे सस्ती वाली मैंने ली। उसके अलावा मेरा हो रहा था पॉपकॉर्न खाने का मन, तो मैं ये ले आई हूँ। तो ये कुछ था। उसके अलावा मैं अपना सड़ा मूड लेके आई हूँ घर में। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और मुझे आज फर्स्ट टाइम ये पता चला है कि जो शॉपकीपर होते हैं वो 1 रुपये का कॉइन लेते ही नहीं है। ये आज मुझे पता चला, क्योंकि आज मैंने उनको 8 रुपये दिया तो बोलते हैं कि ये चलता ही नहीं, आप 10 दे दीजिए। तो मैंने कहा ओके आप 10 लीजिए। मैंने आर्ग्यू नहीं किया कि क्यों नहीं चलता है, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं आर्ग्यू करूं। और इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने जो भी कपड़े धुले थे वो भी सारे गीले हो गए, क्योंकि जैसे ही मैं निकली तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गई। उससे पहले इतना अच्छा मौसम था। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कंप्लेन करने लगी हूँ, पर मेरे साथ सब चीज़ ऐसा हो रहा है। चलिए ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, और अभी मैं डिनर बनाऊंगी, उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।